हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज़। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स के अनसॉल्व पेपर के 2025 के सेट नंबर 5 को लेकर आए हैं, जिसका कोड नंबर है 346JW। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये खंड ए पूरा करा देंगे और ये दूसरा खंड ब जो है मतलब इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसको भी पूरा कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो आइए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम इसके पार्ट नंबर 1 को लेकर आए हैं। तो इसमें सबसे पहले हम इसके एमसीक्यू को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया था कि आवेश Q चुंबकीय क्षेत्र B के अनुदिश V चाल से प्रवेश करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र में आवेश पर कितना बल होगा। ठीक है, और ये इसके आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो बच्चों, हमारा इसका सूत्र होता है F बराबर QVB साइन थीटा। क्या सूत्र होता है? तो हमारा सूत्र होता है F बराबर QVB साइन थीटा। हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है कि जो हमारा आवेश Q है तो वो चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश है। अनुदिश का मतलब है साथ साथ है, इसका मतलब थीटा बराबर कितना होगा, तो ये आपस में 0 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो इधर आप कर दोगे F बराबर QVB साइन थीटा की जगह आ जाएगा साइन 0 डिग्री। अब चूंकि आपको पता है कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 ही होता है। ठीक है, तो इस पूरे का मान कितना हो जाएगा, 0। तो आंसर कितना आएगा, 0। तो इसका आंसर होगा कि जो चुंबकीय क्षेत्र में आवेश पर बल कितना होगा, 0 बल होगा। ठीक है, अब इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे दो आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युतिक बल F1 है, तो माध्यम बदल देने पर आवेशों के बीच स्थिर वैद्युतिक बल कितना हो जाए, F2 हो जाता है। तो उस माध्यम का परावैद्युतांक कितना होगा। मतलब हमें सूत्र पता है कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या कहता है कि उसका सूत्र होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q1 गुना Q2 बटे R स्क्वायर के। ठीक है, ये होता है ना। और इसमें क्या बोला गया कि जब क्या हो, और जब परावैद्युतांक कितना हो, K हो। तो आप लिखोगे जब माध्यम में परावैद्युतांक K हो, जब माध्यम का परावैद्युतांक K हो, परावैद्युतांक K हो तो सूत्र क्या होगा। इसमें जो ये सूत्र है इसमें ही हम क्या कर देते हैं, K से नीचे हम कर देते हैं भाग। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ K आ जाएगा, है ना, स्मॉल k इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, और बाकी सूत्र ऐसा ही रहेगा। तो ये तो हो गई आपकी समीकरण 1। अब इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि F1 कब है, जब आपका परावैद्युतांक माध्यम K हो। अगर इसका माध्यम बदल देने पर आवेशों के बीच F2 हो जाएगा। अब इसका है क्या कर देंगे, इसका जो माध्यम है उसको बदल देने पर बल कितना हो जाएगा, F2 हो जाएगा। उसमें है लिखा कितना हो जाता है, F2। तो अभी तो था K माध्यम, अब हो जाएगा K डैश माध्यम। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K डैश इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब ये आपकी समीकरण हो चुकी है दूसरी। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को भाग करने पर, 1 व 2 को भाग करने पर तो कर दो ये भाग, F1/F2 हो जाएगा, F1 बटे F2, है ना। तो ये इसके नीचे आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K गुना Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा, F2 का आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K डैश इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर के। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से ये कट गया, इससे ये कट गया, तो क्या बचा, F1 बटे F2, और बराबर ऊपर क्या बचा, 1/K, और नीचे क्या बचा, 1/K डैश बचा। ठीक है, अब ये हमारा ऊपर चले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा F1 और बटे F2 बराबर ये K डैश गया ऊपर और K आया नीचे, है ना। अब इसमें क्या पूछा गया था आपसे, माध्यम पूछा गया था, है ना, कि ये जो ये माध्यम है उसका परावैद्युतांक कितना है। तो इसमें आपको K डैश को निकालना है। तो कर दो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो F1 की K के साथ होएगी, तो K डैश को निकालना है, F2 इसके साथ गुना में है, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा K गुना F1 और बटे क्या, F2।
तो ये है इसका आंसर। परावैद्युतांक ये तो पूछा गया था। तो अब ऑप्शन में देखिए K/F1/F2 ये वाला इसका तीसरा आंसर ठीक होगा। अब इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में रखा है। तो इसमें आपको संयोजन की फोकस दूरी को निकालना है। तो इसमें सबसे पहला है अवतल लेंस। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी दे रखी है हमें 18 सेंटीमीटर। और बच्चों जब भी अवतल लेंस हो तो उसमें फोकस दूरी किस में होगी, तो वो होगी आपकी माइनस में। ऐसा आपको क्वेश्चन में नहीं देंगे, पर आपकी हेल्प के लिए इधर बोल दिया गया क्या कि ये अवतल लेंस की फोकस दूरी है, इसलिए आगे किस में माइनस में। F2 है वो दे रखा है कितना 12 सेंटीमीटर। और ये किस में है, तो ये है हमारी उत्तल लेंस में। उत्तल लेंस में होती है किस में, प्लस में। ठीक है। और इसमें पूछा गया है कि संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी, तो F का मान पूछा गया है। तो संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र होता है 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। ठीक है। 1/F बराबर F1 कितना है हमारा माइनस के 18 प्लस F2 कितना है प्लस के 12। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो बच्चों इसका एलसीएम आता है हमारा कितना 36। तो 18 दूनी होता है 36 और इसके साथ क्या है माइनस, तो ये आ गया ऊपर प्लस। और ये कितना होता है 12 दिया होता है 36। तो 1/F बराबर कितना होगा, 1/F बराबर 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा और 36। तो F बराबर कितना होगा, तो F बराबर हो जाएगा कितना प्लस के 36 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हमसे यही पूछा गया था। तो इसकी जो संयोजन की फोकस दूरी होगी तो ये होगी प्लस के 36 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका। अब इसमें अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अब इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पश्च अभिनति में आदर्श पीएन संधि डायोड का प्रतिरोध होता है कितना। तो आपको ये बता दूं कि अगर बात हो रही है पश्च अभिनति की, तो इसमें पीएन संधि डायोड का क्या पूछा गया है आपसे, प्रतिरोध का मान पूछा गया है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए पश्च अभिनति में आई का मान होता है 0। ठीक है। और हमारा सूत्र होता है V बराबर I गुना R के, और R इसमें हमें निकालना है। तो क्या हो जाएगा V/I हो जाएगा, और I का मान क्या है आपका 0 है, तो R बराबर V/0। और बच्चों कुछ भी हो ऊपर उसके नीचे अगर 0 हो तो हमेशा याद रखना, तो क्या होगा अनंत आएगा। क्या आएगा, अनंत आता है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, R बराबर इसका प्रतिरोध कितना हो, अनंत हुआ, या इसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 ठीक होगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है किसी चालक तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, मतलब किस चीज पर निर्भर करती है। तो इसके लिए सूत्र होता है R बराबर रो इंटू L/A की। ठीक है। ये सूत्र होता है। और आपसे पूछी क्या गई है, आपसे पूछी गई है इसमें क्या प्रतिरोधकता, क्या प्रतिरोधकता। तो बच्चों प्रतिरोधकता क्या होती है, तो प्रतिरोधकता होती है हमारी रो। ठीक है। तो ये किस पर निर्भर करती है, तो ये तार के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। तार के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो मतलब इसका ऑप्शन कौन सा सही है, तो जो किसी चालक तार की प्रतिरोधकता तार के पदार्थ पर निर्भर करती है। और अगर आपसे इसमें प्रतिरोध पूछ लिया जाए तो R किसके समानुपाती है, L और A के। तो फिर आप ये बताओगे कि अगर यहाँ आपसे प्रतिरोधकता की जगह प्रतिरोधक पूछ लिया जाए, प्रतिरोध पूछ लिया जाए तो क्या होगा, तो आप ये बताओगे कि वो इसकी किस पर निर्भर करती है, लंबाई पर, है ना। तो आपका ऑप्शन होता कि तार की लंबाई पर निर्भर करती है। ठीक है। तो ये है। तो आपसे क्या पूछा गया था इसमें, R इसका मान, प्रतिरोधकता का मान। ठीक है। अब इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल को 1.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर प्रवाहित धारा 0.75 एम्पियर है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध पूछा गया है। ठीक है। तो इसमें आपको क्या दे देगा, तो इसमें आपको दिया गया है पहले विद्युत वाहक बल E 1.5 वोल्ट है। आगे आपसे पूछा गया, आगे आपको दिया गया है इसमें क्या, ये है हमारा बाह्य प्रतिरोध। कौन सा प्रतिरोध, बाह्य। तो ये होगा कैपिटल R। इसे जोड़ने पर 1.9 ओम। ठीक है। प्रवाहित धारा I का मान दे रखा है इतना, तो I बराबर है 0.75 एम्पियर। ठीक है। और इसमें आपने पूछा क्या है, तो इसमें पूछा है सेल का आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल r का मान। तो हमारा सूत्र होता है I बराबर
ई बटे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। क्या सूत्र होता है? तो हमारा सूत्र होता है आई बराबर ई बटे आर प्लस आर के। तो आई का मान कितना दे रखा है? 0.75 एम्पियर। ई का मान है 1.5 वोल्ट। कैपिटल आर है 1.9 और स्मॉल आर आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करना है। इधर देखो, जो हमारा दशमलव से बाद में कितनी डिजिट है? 2, और इधर दशमलव से बाद में 1 ही है, तो इसे कर लो 2, और इस दशमलव से ये दशमलव हट गया। और आपको पता है 75 एकम 75 होता है, और 75 दूनी होता है कितना? 150। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया? तो अब ये हुआ 1/1 बराबर, इसकी जगह क्या आ गया? 2 और 1.9 प्लस आर, तो इनकी कर दी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 1.9 प्लस आर बराबर 2 एकम 2। तो आर बराबर कितना होगा? 2.0 में से 1.9 जाएगा, 2.0 में से 1.9 जाएगा तो कितना आएगा? 0.1। तो स्मॉल आर का मान कितना आया? 0.1 ओम। ठीक है, हमसे इसमें स्मॉल आर का मान ही पूछा था, कितना है? 0.1 ओम। तो ये इसका तीसरा ऑप्शन ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछा गया है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन का समीकरण लिखिए। तो बच्चों, आइंस्टीन का समीकरण आपने पीछे भी कई बार पढ़ा है। आइंस्टीन का समीकरण, तो आइंस्टीन का समीकरण मैंने आपको क्या बता रखा है कि इसमें जो फोटोन होता है तो वो 2 ये रूपों में चेंज होता है। मतलब जो इसकी ऊर्जा होती है, फोटोन की ऊर्जा, एक तो वो कार्य फलन में खर्च होती है, और जो शेष ऊर्जा होती है तो वो इलेक्ट्रॉन को गति देने में होती है, यानी इसकी गतिज ऊर्जा के रूप में। तो ये होता है, फोटोन होता है ई, और कार्य फलन होता है डब्लू, और गतिज ऊर्जा होती है के मैक्सिमम। ठीक है, एक तो ये हमारी आइंस्टीन की समीकरण, और जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो होता है ई बराबर एच न्यू बराबर डब्लू, जो कार्य फलन है तो होता है एच न्यू नॉट प्लस के मैक्सिमम होता है हाफ mv² मैक्सिमम के। ठीक है, तो ये हाफ mv² मैक्सिमम तो ऐसे ही रहेगा, ये एच न्यू नॉट इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा हाफ mv² मैक्सिमम बराबर एच न्यू अपनी जगह ऐसे ही रहा, ये इधर आ गया, तो आ गया माइनस एच न्यू नॉट के। तो इसमें से एच हम इसमें कर देंगे क्या? कॉमन। हाफ mv² मैक्सिमम बराबर एच आ गया कॉमन, तो आया न्यू माइनस न्यू नॉट के, है ना। तो ये हमारी आइंस्टीन की समीकरण, और इसमें एच क्या है? एच होता है इसका प्लांक नियतांक, है ना, प्लांक नियतांक। और न्यू होती है क्या? फोटोन की आवृत्ति, फोटोन की आवृत्ति। और इसमें जो न्यू नोट होता है तो वो होती है हमारी देहली आवृत्ति। कौन सी आवृत्ति? देहली आवृत्ति। ये अब अगला क्वेश्चन है, इसमें द्रव्य तरंगों के तरंग दैर्ध्य के लिए दे ब्रोगली का सूत्र लिखिए। तो दे ब्रोगली का सूत्र क्या है? वो भी किसके लिए? तरंग दैर्ध्य के लिए। दे ब्रोगली का सूत्र है हमारा लैम्डा बराबर h/p। अगर ये आपसे एक ही नंबर में पूछा है तो सिर्फ इतना ही करके आना, और अगर ये आपसे जैसे पिछली वाली वीडियो में आपसे ये तीन नंबर का पूछा गया था तो इसका आपको पूरा सॉल्यूशन करके ये सूत्र निकालना है। और ये आप चूंकि p बराबर होता है mv के, तो हो जाएगा लैम्डा बराबर h/mv के, है ना। h क्या है? h है यहाँ प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक। और p क्या है? p है यहाँ हमारा संवेग। आ गया समझ में? अब अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया बच्चों, इस टाइप का न्यूमेरिकल आपको हर साल किसी न किसी सेट में मिल ही जाएगा। तो यह क्वेश्चन है कि एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का समीकरण ये दे रखा है, और आपसे तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण पूछा है। मतलब ई की जगह आना चाहिए क्या? बी, है ना। तो इसे उसमें करना है, तो सबसे पहला काम करोगे, इस समीकरण को उतार लोगे। ई जेड बराबर साइन 500x प्लस 1.5 गुना 10⁻11 t। अब इस समीकरण की तुलना करनी है आपको किससे? ये क्या है? वोल्ट प्रति मीटर। तो E बराबर होता है ई नॉट साइन, यहाँ क्या है x, तो यहाँ क्या होगा kx, और यहाँ क्या है t, तो यहाँ होगा ओमेगा t। इससे आपको इसकी तुलना करनी है। इससे पता चलेगा कि ई नॉट दे रखा है 60 वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, x ये रहा, तो इसमें k का मान दे रखा है 500 रेडियन पर मीटर। और इसमें देखा जाए तो ओमेगा का मान दे रखा है कितना? 1.5
5 रेडियन पर सेकंड, है ना। हाँ, तो अब हमें इस ई नॉट को किस में करना है, बी नॉट में। तो सूत्र होता है बी नॉट बराबर ई नॉट बटे सी, और जहाँ सी क्या है, प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की चाल होती है सी, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड, है ना। तो बी नॉट कितना होगा, हमें कितना दे रखा है, ई ये नॉट है 60 और सी है 3 गुना 10⁸, 3 दूनी 6, 0 के 0, तो बी नॉट कितना आया 20 गुना, और ये ऊपर चली गई तो होगी 10⁻⁸ ठीक है। अब इसे यहाँ है दशमलव, एक स्थान आगे करना है, खुदाना है, तो आ जाएगा बी नॉट बराबर 2 गुना 10 की घात कितनी, जब यहाँ माइनस का 8 है, एक और कूद गई तो कितना माइनस का 7 हुआ, मतलब 10 की घात -8 थी, उसमें एक स्थान प्लस हुई है, तो कितनी होगी 10 की घात -7 हो गई। तो ये आ गया हमारा किसका मान, बी नॉट का मान। बस हो गया अभी आपका न्यूमेरिकल। इसमें क्या पूछा गया था आपसे, चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण, चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण, चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण। तो चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण होता है बी बराबर बी नॉट साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, और यहाँ क्या होता है टेस्ला। तो बस जैसा जैसा दे रखा है बी नॉट का मान अभी हमने निकाला है, और ये बाकी जैसा क्वेश्चन में ये दे रखा है ऐसा का ऐसा ही उतारना है। 500 एक्स प्लस 1.5 गुना 10 की घात क्या है टी, क्या है टेस्ला, तो ये है इसका आंसर। अब इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्या अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्ट मीटर का पाठ्यांक दे रखा है ये, तो आपसे इसका शिखर मान पूछा गया है विभव का। तो आपको इसमें क्या दे रखा है, VRMS का मान दे रखा है ना। वोल्ट मीटर का क्या दे रखा है पाठ्यांक, मतलब VRMS का मान दे रखा है 220 हो गया ना वोल्ट, और पूछा क्या है इसका शिखर मान विभव का। तो ये आ गया क्या है वी नोट, सूत्र होता है VRMS बराबर V नोट बटे √2 के, है ना। और ये तो हमें इसमें दे ही रखा है, तो इसमें हमसे V नोट का मान पूछा, तो इसकी आपस में गुना हो जाएगी, तो हो जाएगा VRMS गुना √2। V नॉट बराबर 220 दे रखा है, और √2 का मान अगर आपको है पता है तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन 1.414 होता है, √2 का मान 1.414 होता है। तो V नॉट बराबर इसकी इसमें अगर आप गुना करोगे तो आ जाएगा 311.080 वोल्ट, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्या, तो बच्चों क्वेश्चन है कि क्या दो समविभव पृष्ठ परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, कारण सहित उत्तर लिखिए। तो इसका आंसर होगा कभी भी नहीं। ऐसा क्यों है कि ये नहीं होगा, क्योंकि दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। यदि वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे यानी काटेंगे, तो समविभव पृष्ठ के जो कटान बिंदु है उस पर दो दिशाएं निरूपित होंगी, मतलब उस पर आपको फिर क्या दिखेंगी, दो दिशाएं दिखेंगी, जो कि असंभव है, ठीक है। तो जो दो समविभव पृष्ठ होते हैं ये एक दूसरे को कभी भी काटते नहीं हैं। अगर जो ये एक दूसरे को काटेंगे तो हमें इसमें दो दिशाएं दिखेंगी, जो कि असंभव है। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नाभिकीय रिएक्टर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आप लिखोगे कि नाभिकीय रिएक्टर नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, और ये आपसे MCQ में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि नाभिकीय रिएक्टर नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। जिसको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।